Good morning students and welcome to maths class. So today we will do exercise 11.3. We shall learn about circle and some of its properties. So here is the circle. If you join any point to the center, it is called a radius. It is denoted by small r. Okay. If you take any other radius and extend it to another point, it is called a diameter. Suppose B and C are the points and we join them, it is noted by d. So diameter is the double of radius. देखो ये जो दो पार्ट हैं ये इसके डबल हो जाते हैं, रेडियस का डबल हो जाता है तो वो डायमीटर हो जाता है, और रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ हो जाता है. तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 एंड सिमिलरली डायमीटर इज इक्वल टू 2r. मीन्स रेडियस का डबल कर दोगे तो डायमीटर हो जाएगा और डायमीटर का हाफ कर दोगे तो रेडियस हो जाएगा. अब हम इसकी एक तो सर्कमफ्रेंस इसको फाइंड आउट करेंगे. सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सपोज यू आर एट पॉइंट सी और यहाँ से आप मूव करते हैं, चारों तरफ मूव करने के बाद दोबारा आप सी पे आ जाते हैं, या ए से चलते हैं दोबारा ए पे आ जाते हैं, तो ये बन जाता है सर्कमफ्रेंस. जो लास्ट हमारी जो प्रॉपर्टीज थी पेरीमीटर बोलते थे उसको, रेक्टेंगल हो गया या स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो इसमें हम इसको सर्कमफ्रेंस नाम देंगे. तो सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है इसका होता है 2 पाई r. अब यहाँ पे एक नई चीज है पाई. सो पाई क्या होता है, पाई की जो वैल्यू होती है सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर. जो सर्कमफ्रेंस है उसको अगर हम डायमीटर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पाई की वैल्यू आ जाएगी. किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस ले लो और उसके डायमीटर से डिवाइड कर लो तो आपके पास वैल्यू आएगी 22/7. फर्दर इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में इसकी वैल्यू आती है 3.14 एंड सो ऑन, काफ़ी सारी वैल्यूज आती हैं. तो 2 डेसिमल्स तक हम वैल्यू ले लेते हैं इसकी, वो आ जाती है 3.14. ठीक है, अदर देन स्टेटेड आपने यही वैल्यू लेनी है. अगर आपको गिवन है तो आपने ये वैल्यू लगानी है. ठीक है, यहाँ पे अब इसको अगर हम देखिए 2r को d भी बोलते हैं, ठीक है, 2r इज इक्वल टू डी. तो यहाँ पे 2 इंटू आर के प्लेस पे हम पाई डी भी यूज कर सकते हैं. अगर आपको डायमीटर गिवन है और आपने सर्कमफ्रेंस निकालना है तो आप पाई डी भी यूज कर सकते हैं. अगर आपको रेडियस गिवन है तो आप 2 पाई आर लगा सकते हैं. तो ये दोनों फॉर्मूले सेम थिंग है. एक इसमें होता है एरिया. एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. और यहाँ पे आर स्क्वायर का मतलब है आर मल्टीप्लाई आर, 2 टाइम्स आर. अगर आर क्यूब हो तो 3 टाइम्स आर हो जाएगा. तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, इसका मतलब 2 टाइम्स आर है. तो जो भी आर की वैल्यू होगी, रेडियस होगा, उसको हमने 2 टाइम्स यहाँ पे लिखना है. ओके, नाउ अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. यस, इन फर्स्ट क्वेश्चन आपको रेडियस गिवन है, 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, और पाई की वैल्यू गिवन है 22/7 और यू हैव टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सो रेडियस इज गिवन 14 सेंटीमीटर और हमने निकालना है इसका सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई r. अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू गिवन है आपको 22/7 एंड रेडियस इज गिवन 14. तो इसको डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 88 सेंटीमीटर. ये इसका जो होगा सर्कमफ्रेंस होगा. अगर मीन्स कोई ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर हो तो उसका जो सर्कमफ्रेंस होगा वो 88 सेंटीमीटर हो जाएगा. यस, इन क्वेश्चन नंबर 2 इसके भी 3 पार्ट्स हैं. रेडियस गिवन है या फिर डायमीटर गिवन है और आपको निकालना है एरिया ऑफ द सर्कल. तो मैं इसका सेकंड बी पार्ट ले रहा हूँ. यहाँ पे आपको डायमीटर गिवन है, डायमीटर दैट इज 49 सेंटीमीटर.
ये आपको गिवन है डायमीटर, और आपको निकालना है एरिया। अब एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है आपके पास पाई आर स्क्वायर, मीन्स डायमीटर को पहले रेडियस में कन्वर्ट करना होगा, एंड वी नो रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर। ओके, तो रेडियस क्या हो गया, डायमीटर का हाफ हो गया। अब इसको कटिंग करने की जरूरत नहीं है, एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू गिवन है आपको 22/7, ठीक है, और आर स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स आर, तो यहाँ पे हम इसको सॉरी 2 है यहाँ पे, तो 7 से डिविजिबल है, 2 से ये 11, अब ये आगे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 7 जा 77, 3773/2। अब इसको हम फर्दर फिर डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगा लेंगे 0, तो ये 0 5 हो जाएगा, मीन्स 1886.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जहाँ पे एरिया होगा वहाँ पे आंसर आपने स्क्वायर में लेना है। सो एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, डायमीटर को हमने पहले रेडियस में कन्वर्ट किया, ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मूला इसकी कैलकुलेशन की। Yes, in question number 3, the circumference of a circular sheet is 154 meter. Find its radius, also find the area of the sheet and take pi 22/7. तो हमें यहाँ पे circumference of sheet दिया गया है, circumference 154 सेंटीमीटर, ये गिवन है आपको, circumference ये गिवन है। अब सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले से इसको कंपेयर कर लेंगे, तो सर्कमफ्रेंस जो होता है आपके पास 2 पाई आर होता है। अब इसमें हमें निकालना है रेडियस, और पाई की वैल्यू गिवन है 22/7। रेडियस को यही छोड़ देंगे और ये इसको ट्रांसपोज कर देंगे, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, और ये वाला डिवीजन में आ जाएगा, इन्वर्स हो जाएगी ये, ठीक है। तो ये साइन पे कर सकता है 49/2 मीटर, ये हमारे पास रेडियस आ गया। अब हमें इसका एरिया भी निकालना है। एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर इंटू 49/2, ठीक है, 7 से डिविजिबल है, सेम वही लास्ट क्वेश्चन जैसा आ गया, 77 इंटू 49, (3773/2). तो ये इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1886.5। सेम वही लास्ट क्वेश्चन जैसा जो हमने किया था उसी का सेम आंसर है। तो सर्कमफ्रेंस गिवन था आपको, जब भी आपको कोई सर्कमफ्रेंस या एरिया गिवन हो तो उसके फॉर्मूले से आपने उसको जो गिवन है उसको कंपेयर कर लेना है, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस है हमारे पास 2 पाई आर 154, हमने यहाँ पे आर फाइंड आउट करना है, बाकी ट्रांसपोज कर दिया, रेडियस आ गया हमारे पास, इस रेडियस से हमने फिर एरिया निकाल दिया। यस, क्वेश्चन नंबर 4, ए गार्डनर वांट्स टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन ऑफ द डायमीटर 21 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज इफ ही मेक्स 2 राउंड्स। तो कोई सर्कुलर गार्डन है, उसकी फेंसिंग करनी है। फेंसिंग ऐसे हो जाती है, जैसे ये फेंस लगा दी कि कोई भी इसमें जानवर अंदर ना आए, तो चारों तरफ इसके फेंसिंग करनी है और 2 राउंड्स बनाने हैं, ठीक है। जैसे ये 2 राउंड्स में रस्सी लगी हुई है, ऐसे इसने लगानी है
और उसको कितनी रोप की नीड जो होगी, और फिर हमने उसकी कॉस्ट भी निकालनी है। तो डायमीटर गिवन है इसमें 21 मीटर। ये आपको डायमीटर गिवन है यहाँ पे 21 मीटर, और हमने इसका सरकमफ्रेंस निकालना है। तो सरकमफ्रेंस क्या, एक फॉर्मूला मैंने पाई डी भी बताया था आपको। सरकमफ्रेंस पाई डी, क्योंकि जो 2 पाई आर है, 2 को आर से मल्टीप्लाई कर दो तो डी भी हो जाता है। हमें इसका रेडियस बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधा हम पाई डी निकाल लेंगे। डी डायमीटर जो है हमारे पास 21 है, 66 मीटर। तो 66 मीटर जो है, वन टाइम जो अगर वो रोप लगाएगा तो 66 मीटर उसको रोप चाहिए। अगर वो 2 टाइम से लगाता है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे रोप नीड दी थी, जितनी उसको रोप चाहिए 2 टाइम्स उसको लगानी है, 132 मीटर उसको रोप चाहिए। अब उसके बाद है, उसके बाद कॉस्ट 4 रुपीज़ पर मीटर कॉस्ट है। तो कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप ₹4, देन कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रोप ₹528, ठीक है। तो इतनी उसको कॉस्ट लगेगी। तो यहाँ पे हमारे पास डायमीटर गिवन था, ठीक है, और उसको 2 टाइम्स उसने फेंसिंग करनी है रोप लगा के 2 बार। तो सरकमफ्रेंस हम निकाल लेंगे। हमने फार्मूला यूज़ किया यहाँ पे पाई डी इंस्टेड ऑफ 2 पाई आर, ठीक है। हमें डायमीटर का रेडियस बना के भी कर सकते हैं, तो सेम वैल्यू ही आएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसको 2 टाइम्स रोप लगानी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन उसकी कॉस्ट निकाल। होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।